भारत के इस मिसाइल को पाकिस्तान तो छोड़ो, चीन के भी रडार सिस्टम नहीं पकड़ पाए। भारत का यह सुपर मिसाइल गलती से मिस फायर हुई तो चीन और पाकिस्तान के रडार सिस्टम मुंह ताकता रह गया। दोस्तों, यह बात तो आप भी जानते हैं कि भारत का पड़ोसी और कट्टर दुश्मन देश चीन हर वक्त भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। वो यहां घुसपैठ करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। वहीं दूसरी तरफ इसी चीनी ड्रैगन का साथी पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। इन दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए भारत को हमेशा अपनी निगाहें इन पर गड़ाई रखनी पड़ती हैं, ताकि जब भी ये दोनों देश कोई उल्टी सीधी हरकत करें तो वहीं पर इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन धरती पर लड़ी जा रही ये लड़ाई अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। यहां भी चीनी ड्रैगन अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के सामने परेशानियां खड़ी कर रहा है और ऊपर से भारत पर निगरानी रखने की तैयारी भी शुरू कर दिया है। दोनों देशों की तरफ से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत अब एक्शन मोड में आ चुका है। उसने भी ऐसी ही तैयारी की है जिससे इन दोनों देशों की टेंशन बढ़ गई है। तो दोस्तों, आखिर क्या किया है चीन और पाकिस्तान ने? क्यों भारत ज्यादा सतर्क हो रहा है इन दोनों देशों से? और इन दोनों के खिलाफ क्या करने की तैयारी कर रहा है भारत? दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया में आज ताकत हासिल करने का तरीका बदलता जा रहा है। आज के समय में दुनिया का बादशाह बनने की लड़ाई धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जा रही है। यह माना जा रहा है कि जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही दुनिया पर राज करेगा। इस लड़ाई में अमेरिका, रूस, जापान, चीन और भारत शामिल हैं। ये सभी देश एक से एक एडवांस और खतरनाक मिशन को अंजाम देकर सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सत्ता की रेस में भारत जैसे देश को अपने दुश्मन से सामना करने के लिए बहुत मजबूत बनने की जरूरत है। अभी हाल ही में यह खबर सामने आई है कि भारत का पड़ोसी दुश्मन देश चीन अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर अंतरिक्ष में भी भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, जिससे भारत टेंशन में आ गया है। दरअसल भारत की तरफ हमेशा तिरछी निगाहें रखने वाले चीन के दिमाग में अब एक नई साजिश चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन अब अंतरिक्ष में भारत को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है और चीन के इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, चीन नहीं चाहता कि भारत उसकी गतिविधियों पर नजर रखे। इसके लिए चीन अपना अत्याधुनिक रडार पाकिस्तान को देने की तैयारी कर रहा है, जिसका सहारा लेकर वो भारत को निशाने पर ले सकता है और कई तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है। दोस्तों, आज के समय में युद्ध में वही आगे रहता है जिसके पास दुश्मन देश के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जरिया सैटेलाइट है जो युद्ध का रुख बदल देते हैं। भारत अपने दुश्मनों के हर कदम पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखता है। पाकिस्तान भी उनमें से एक है, लेकिन अब चीन भारतीय सैटेलाइट्स को किसी भी खुफिया जानकारी से दूर रखना चाहता है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को इसका सहारा बनाया है और अपनी अत्याधुनिक SLC-18 स्पेस सर्विलांस राडार पाकिस्तान को सप्लाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट का मानना है कि चीन के इस चाल के पीछे भारत को खुफिया जानकारी से दूर करना है। आपको बता दें कि जुहाई गुवांगडोंग में चल रहे अंतरराष्ट्रीय विमानन और एरोस्पेस प्रदर्शनी में पहली बार इस राडार को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा गया। प्रदर्शनी में 10 मीटर का SLC-18 रखा गया, जो बहुत ही प्रभावी है। इस रडार ने हर तरह की स्थिति में कई लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट का पता लगाया। चीन के इस रडार में पाकिस्तान की दिलचस्पी का एक कारण इसकी कीमत है। यह रडार बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध है। इस रडार को चीन की सरकारी कंपनी चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन यानी CETC ने बनाया है। यही कंपनी चीनी सेना के लिए कई मिसाइल, रडार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है। CETC के उप महाप्रबंधक सुनील लेई ने कहा कि राडार मित्र देशों को अंतरिक्ष में मौजूद टारगेट का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा। युद्ध के मैदान में यह संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुनील लेई के बयान को डिकोड करें तो पाकिस्तान के हर कदम पर भारत के सैटेलाइट निगरानी रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास यह ताकत नहीं है। अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आमने सामने आते हैं तो भारत हर मोमेंट पर नजर रख सकेगा, लेकिन इस रडार से पाकिस्तान देख सकेगा कि भारतीय सैटेलाइट कहां है। इसे देखते हुए वह आगे बढ़ सकेगा। यह रडार किसी भी सैटेलाइट की ट्रैकिंग करके उसके बाद का पता लगा लेता है। इसके बाद सैटेलाइट ग्राउंड पर बैठे अधिकारियों को सिग्नल के जरिए बता देता है कि किस समय सैटेलाइट उनके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार चीन सप्लाई करता है। चीन ने पाकिस्तान को विमान, पनडुब्बी और मिसाइल सप्लाई किए हैं। स्वीडिश थिंक टैंक SIPRI के मुताबिक 2017 से 2021 तक
5 साल के बीच में पाकिस्तान ने अपने कुल हथियारों का 72% चीन से खरीदा है। चीन के कुल हथियारों के निर्यात में 47% पाकिस्तान को हुआ है। इसके अलावा CETC के उप महाप्रबंधक सुनील लेई ने कहा कि ये एडवांस हथियार पाकिस्तान को सुरक्षा मोर्चे पर ताकतवर बनाएंगे और सबमरीन क्षेत्र से संबंधित जानकारी हासिल करने में भी सहायक सिद्ध होंगे। ऐसे में अंतरिक्ष के मोर्चे पर भारत की घेराबंदी करने के लिए अगर चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है तो ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन ऐसा करता ही रहता है। दोस्तों, चीन अंतरिक्ष के मोर्चे पर भारत की घेराबंदी में जुट चुका है। इसके लिए चीन पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है। चीन पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार SLCA-T स्पेस रडार देने जा रहा है, जिसका सहारा लेकर वो भारत को निशाने पर ले सकता है। इतना ही नहीं, खबर है कि पिछले कुछ दिनों से सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान ने भारत की गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे में भारत को सुरक्षा मोर्चे पर सतर्क होने की जरूरत है। इस दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय वैज्ञानिक ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। आज की तारीख में भारत के पास हर तरह के अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध हैं। दोस्तों, भारत के पास कई ऐसे आधुनिक सैटेलाइट हैं जिनके जरिए वो चीन और पाकिस्तान की हर हरकतों पर नजर रखता है, जिसमें Cartosat-2A, Cartosat-2B, GSAT-7, GSAT-7A और RIS-2B जैसे सैटेलाइट शामिल हैं। दोस्तों, Cartosat-2A एक आर्थिक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे साल 2008 में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट में पैनक्रोमैटिक कैमरा लगाया गया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्लिक करता है। यह भारत का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है, क्योंकि इसमें फंडिंग रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह इसरो द्वारा लॉन्च 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को भारत के टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। Cartosat-2B इस सैटेलाइट की श्रृंखला में चौथा उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित 17वां उपग्रह है। इस उपग्रह को 116 अल्जीरियन उपग्रह, कनाडा और स्विट्जरलैंड से एक नैनो उपग्रह और एक STU-SAT पिको सैटेलाइट के साथ 12 जुलाई 2010 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। दोस्तों जी, GSAT-7 सबसे नया मिलिट्री सैटेलाइट है। GSAT-7 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित मल्टी बैंड सैन्य संचार उपग्रह है, जिसे रुक्मणी नाम दिया गया था। इनका सबसे ज्यादा उपयोग मिलिट्री संचार में होता है, ताकि फाइटर जेट सही समय पर टारगेट पर पहुंच सके। इसके जरिए नौसेना आराम से युद्धपोतों और सबमरीन को रणनीति के अनुसार तैनात कर सकती है। ये पूरी तरह से मिलिट्री सैटेलाइट हैं। GSAT-7A जिस तरह से GSAT-7 को नेवी के लिए बनाया गया है, ठीक उसी तरह से GSAT-7A को खास तौर पर इंडियन एयर फोर्स के लिए बनाया गया है। यह भी मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट की 30% कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल करती है। 19 दिसंबर 2018 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए मिलिट्री सैटेलाइट GSAT-7A को एंग्री बर्ड भी बुलाया जाता है। इसने वायुसेना की नेटवर्किंग क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान पर जब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुआ था तो Cartosat उपग्रह की मदद ली गई थी। इसके अलावा EMI-SAT ये ऐसा सैटेलाइट है जिसे प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत DRDO के अंडर में ही बनाया गया है। यह एक रिकॉनसेंस उपग्रह है जिसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस को हासिल करने में किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।